करने के बाद में बड़े प्रॉब्लम में आ गया। हालेलुया। गिलाद तो था, परमेश्वर की आवाज सुन करके निकल गया था अपने चाचा के साथ में, हम भी आपके साथ चलेंगे सेवकाई में, हम भी परमेश्वर के काम करेंगे, ऐसे करके निकल पड़ा था। हालेलुया। पढ़े, आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए, और बाइबल बताती है कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए हाँ, अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, हाँ, अब्राहम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। और उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, तब अब्राहम ने वहां पर दर्शन देकर कहा, यहोवा ने, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और बोलता है कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने कहा, और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, और जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। और एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर, वह उस पहाड़ पर गया, और वहां उस पहाड़ पर गया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, जो बेतेल के पूर्व की ओर थे, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर, जो पश्चिम की ओर, तो बेतेल और पूर्व की ओर थे। ये है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और वहां पर यहोवा के लिए उसने एक वेदी बनाई, और यहोवा से प्रार्थना की, किया। और अब्राहम आगे बढ़ के हाँ, तमीज देश की ओर चला गया। और अब्राहम आगे बढ़ के दमिश्क को चला गया। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन में बताता है कि उसने ले गया अपने पत्नी को, अपने भतीजा को, और जहां पर परमेश्वर ने बोला था वहीं पर निकल पड़ा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो बेटा, कि परमेश्वर हमें हमेशा सिखाता है, हमेशा जवानों की सभा में जवानों को सिखा रहा कि आपको पाप से बचना है, आपको बुराई से बचना है, आपको परमेश्वर के काम को डट के करना है। हालेलुया। इससे क्या है कि आपको परमेश्वर संकेत दे रहा है आपको आशीष करने के लिए। आमीन। आपको क्या कर रहा है? वो आपको संकेत कर रहा है, आपको एक संदेश दे रहा है, आप एक चीज दिखा रहा है कि आप आने वाला पल के लिए बड़े आशीष के कारण बनने वाले हो। आमीन। इस चीज को यदि आप अब्राहम के समान सुनोगे, समझोगे, तो परमेश्वर की बड़ी आशीष है। हालेलुया। यदि आप सुनोगे, समझोगे, तो परमेश्वर अब्राहम की जैसे आपके लिए बड़ी आशीष परमेश्वर ने रखा है, और परमेश्वर अब्राहम की जैसे आशीष करने वाला है। बोलो आमीन। लेकिन इस बात को यदि आप नहीं समझोगे, तो बाइबल बताती है कि इंसान परमेश्वर की योजना को नहीं समझने के कारण अपनी आशीष से लोग आज क्या है? वंचित हैं। हालेलुया। अपने आशीष से क्या है? परमेश्वर के लोग वंचित है। हालेलुया। वंचित है परमेश्वर के लोग, आशीष से बहुत दूर है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के वचन को समझ गए, उनके लिए बड़ी आशीष है। बोलो आमीन। एक वचन मेरे साथ निकालो, फिर हम यहाँ बनाएंगे। आप मेरे साथ निकालो, मत्ती की पुस्तक निकालो, 22 अध्याय 22 का 29 पढ़ो हमारे बीच में। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो।
नहीं जानते। तुम परमेश्वर और पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासियां, बहुत सारे सेवक सेविकाएं परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानने के कारण क्या, हेलो बोलो यीशु मसीह की। आपको परमेश्वर कैसे बेटा सामर्थ्य है और आपके लिए बहुत बड़ा योजना है। आमीन। आपको बहुत कुछ बना सकता है। आमीन। आप बहुत कुछ बन सकते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बहुत कीमती हो। यदि आप इस वक्त में उसके प्रकाशन में चल रहे हो तो आप बहुत कीमती हो। आमीन। होता है कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानते, इसलिए तुम किसमें हो, भूल में पड़े हो। हालेलुया। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा योजना रखा है, आपके साथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग अपनी अभिलाषा के कारण, अपनी बातों में फंसे रहने के कारण अपने परमेश्वर से दूर हैं, उसकी योजना को नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। लेकिन जो अपने आप को समझ चुके हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर मुझे एक अच्छा स्पीकर बना सकता है, परमेश्वर मुझे अच्छा इस देश में भविष्यवक्ता बना सकता है, परमेश्वर एक प्रचारक बना सकता है, परमेश्वर मुझे एक वर्कीपर बना सकता है, परमेश्वर एक अच्छा सेवक बना सकता है। परमेश्वर आप जिस जगह में खड़े हो, जिस काम की सेवा में हो, यदि आप समझ गए हो परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के अभिषेक को आप जान गए हो, तो आप उसी जगह में खड़े होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। उसी जगह में आपको भरना चाहता है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, यदि आप समझ गए हो तो। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग भूल में पड़े, उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचान रहे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अब्राहम समझ में आ गया था कि परमेश्वर तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए कि उसने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ आप जैसा चाहते हैं, आप मुझे जहां ले जाना चाहते हैं मैं जाना चाहता हूँ। बोलो आमीन। आप जैसा मुझे बनाना चाहते हैं मैं बनना चाहता हूँ। अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, समझ लिया और फिर उस सरल ईमान के बीच में सिद्ध होता गया। बोलो आमीन। हालेलुया। हमको कैसा होना है, सिद्ध होना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप जिस काम पर हो बेटा, उस काम में आप वफादार बनकर, परमेश्वर के भय मानकर, परमेश्वर के काम को बड़े वफादारी से करते हुए आपको आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। तो ना आपको काम एक मिनिस्ट्री के अंदर, आप छोटा सा मिनिस्ट्री में जुड़े हो। हमारी मिनिस्ट्री की कोई बड़ी शाखा नहीं है, एक छोटी सी शाखा है, इसमें से 1000 लोग जुड़ करके परमेश्वर के वचन सुनते हैं। हालेलुया। 1500 लोग मैं यहाँ के लोगों को बोल रहा हूँ कि 500 लोग हमारे चर्च में रहते तो 500 लोग ऑनलाइन सुन लेते हैं। चलो हमारी छोटी सी मिनिस्ट्री 1000 की झुंड में, 1000 की झुंड हमारे हमेशा परमेश्वर के वचन सुनते हैं। 1000 की झुंड में हमारी सेवकाई है। एक छोटी सी कलीसिया से आप जुड़े हो, एक छोटी सी कलीसिया के अंदर आप सेवा करते हो, एक छोटी सी कलीसिया में आप अपने हिस्सा हो। हालेलुया। लेकिन यदि आप अपने कॉलिंग को समझ रहे हो बेटा कि परमेश्वर ने मुझे छोटी सी कलीसिया में सेवाकाई के लिए बुलाया है, मैं सेवा करूंगी, मैं सेवा करूंगा, ऐसे करके आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ा रूप धारण करने वाले हैं। हालेलुया। बड़े रूप बनने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के बच्चों, आज की रात परमेश्वर के कलाम को सुनो कि परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानने के कारण, उसके पवित्र शास्त्र को नहीं समझने के कारण बहुत से लोग भूल में पड़े हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। भूल में कौन पड़ गया मालूम है? अब्राहम की भतीजा लूत किसमें पड़ गया? भूल में पड़ गया। उसको ये
में कि मेरे मेरे चाचा के साथ मैंने निकल गया है, मुझे तो परमेश्वर की सेवा को करना है। लेकिन वो तो अरे छोटी छोटी बातों में किसमें पड़ गया, भूल में पड़ गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कुछ पल उसके साथ में रहा और वो अलग हो गया, और अलग होने के बाद फिर वो अपने तरीके से करने लग गया। और बाइबल बताती है कि अब्राहम के तंबू तो कनान में रहा, लेकिन लूत के तंबू कहां पर रहा? मालूम है? सदम और अमोरा के बीच में रहा। और उस नगरी को परमेश्वर ने क्या माना? पाप माना, पाप। हालेलुया। क्या की नगरी थी? पाप की नगरी थी, पाप की नगरी। हालेलुया। निकालो निकालो वहां पर जाओ फिर से। बेटा आज बहुत से लोग भूल में इसलिए करके अपने आशीष से दूर हैं। अपनी का तो 13 अध्याय तेरा का 22 पढ़ो। नहीं 13 का 12। अब्राहम कनान देश में रहा, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा, परंतु बाइबल बताती लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और अपना तंबू कहां पर खड़ा किया बेटा? सदोम के निकट। और सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और क्या थे? पापी थे। हालेलुया। इस बात को लूत को मालूम नहीं था। लूत को इस बात को मालूम नहीं था बेटा कि मैं अपने बाप के साथ सेवकाई में निकल गया हूं, अपने चाचा के साथ में। मुझे परमेश्वर की सेवकाई वफादारी से करना है। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो गया, उनके सेवा उनकी सेवा बाइबल बताती है। और उसको लूत नहीं समझा और क्या हुआ? उसे अलग हो गया। अलग होने के बाद में कहां पर गया? वो सदोम और अमोरा के बीच में। हालेलुया। जो सदोम और अमोरा परमेश्वर की दृष्टि में क्या था बेटा? उसके लेखे में पापी था। हालेलुया। वहां के लोग पाप में फंसे थे, अपराध में फंसे थे। लेकिन बाइबल बताती है अब्राहम तो कनान देश में रहा, जहां पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस देश में दूध और मधु की धारा क्या करूंगा? भाग गए इस मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप अपने आशीष में बने रहते हो, अपने कॉलिंग पर बने रहते हो बेटा, आप अपने ट्रैफिक से नहीं मुड़ते, आप अपने बुलाहट को समझ जाते हो, तो परमेश्वर आपको ऐसे जगह में रखते हैं जहां पर आशीष बहती है। आमीन। हालेलुया। क्या बहती है बेटा? आशीष बहता है। दूध और मधु क्या है? आशीष है। अब्राहम के लिए दूध और मधु के देश में गया। जो कनान देश था वो आशीष का देश था। लेकिन लूत उस जगह से अलग हो गया, और अलग होने के बाद में बाइबल बताती है वो सदोम और अमोरा को चुन लिया। और सदोम और अमोरा परमेश्वर के लेखे में पापी लोग थे, अपराधी लोग थे। और वहां के लोग बड़े घिनौने लोग थे। वहां के लोग व्यभिचार में पड़े थे, पापों में दबे थे। परमेश्वर को कोई सुनने वाला, परमेश्वर की कोई आदर करने वाला लोग वहां के लोग नहीं थे। उसी जगह में बाइबल बताती है कि लूत अपना तंबू बना दिया, अपने घर वहीं पर बसा दिया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझना है कि यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए, परमेश्वर के जन हैं, आपके अंदर में कॉलिंग है, तो आपको एक सही जगह को चुनना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको सही जगह को चुनना है और परमेश्वर के काम को करते रहना। मैंने बोला कि आप एक छोटी सी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो। हालेलुया। लेकिन आप फैलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप छोटी सी मिनिस्ट्री के साथ दे रहे हो, एक छोटे से डांस के साथ दे रहे हो, लेकिन आप सही ट्रैफिक में खड़े हो, तो आप भी फैलने वाले हो यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आप भी पूरे वर्ल्ड में जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप भी का नाम को परमेश्वर फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे नाम को फेमस कर दूंगा देश में। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने जितनी आशीष
कारण हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता था कि अब्राहम वो परमेश्वर ने सुनता था, हालेलुया। और सुनने के कारण उनकी जिंदगी में बड़ी आशीष आया, बोलो आमीन। आप परमेश्वर के लोगों, आप सुनने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर के सुनते हैं तो आशीष आपकी है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप अपनी कॉलिंग में खड़े रहो और परमेश्वर के काम को बड़े वफादार के साथ, ईमानदार के साथ आप करते रहो। परमेश्वर देखो कि कैसे आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो आमीन, हालेलुया। मैंने कहा कि आपको स्थिर होना है, आगे बढ़ना है, आपको उन चीजों को छोड़ना है। हो सकता है कि आपका नींद होगा, हो सकता है कि आपके शरीर का कोई अभिलाषा होगा, हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते होंगे, हो सकता है आपको कोई पसंद करता होगा, आप अपने मन में बना के रखे होंगे, ठान के रखे होंगे, लेकिन आप उस चीज को भूल जाओ इस समझ के लिए, क्योंकि आपका कॉलिंग वो नहीं है, हालेलुया। आपका कॉलिंग वो नहीं है बेटा, आपका कॉलिंग वो है जो परमेश्वर देना चाहते हैं आपको, बोलो आमीन। यदि आप इस प्रकार से आप अपने लाइफ को बना रहे हो आज इन दिनों में, 2023 और भी बड़े घटने का साल है। इस साल आप और अपने आप को समझ गए हो कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में चल करके स्थिर होते जाना है, तो मेरा परमेश्वर भी आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है, बोलो आमीन, हालेलुया। यदि आप अपने आप को नहीं समझोगे बेटा, तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर तंबू को लगा लिया लूत ने पाप के नगरी में, और वो बड़ा पाप में फंस गया, हालेलुया। आखिर में क्या हुआ मालूम है? वो लूत बड़े प्रॉब्लम में आ गया, सेवकाई में निकल तो गया था अपने चाचा के साथ में, अब्राहम के साथ में, लेकिन बड़े प्रॉब्लम में हो गया, और कोई अब्राहम अपने भतीजा को छुड़ा कर लाया, आपको मालूम है, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप सेवकाई में निकल तो गए हैं, लेकिन आप अपनी कॉलिंग को नहीं समझ रहे हो, तो मुसीबत के सामने खड़ा होता है, हालेलुया। प्रॉब्लम सामने खड़ी होती है, पाप सामने खड़ा होता है, बंधनें सामने खड़ी होती है, आप नहीं समझ पाते, अपने आप को नहीं समर्पित करते, यदि आप परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, तो क्या होता है? मुसीबतें सामने द्वार पर खड़ा होता है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि हम भला नहीं करेंगे तो पाप द्वार पर क्या होता है? छिपा होता है, हालेलुया, छिपा होता है, खड़ा होता है, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे थोड़ी देर। अब 14 क्या निकालो, उत्पत्ति का 14, आप 13 से पढ़ते जाओ। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, हाँ, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया, और एक जन भागकर बच निकला था, बंदी बनाकर के लूत को और बहुत सारे लोगों को ले गया, लेकिन जो एक जन भागकर निकला था उसने अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी मन में जो बाइबल बताती, अब्राहम तो एमोरी ममरे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके 5 वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे, और ये लोग अब्राहम के साथ वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। सुनो, ये सुन करके उसके भतीजा क्या बना लिया गया है? बंदी बना लिया गया है। बंदी बना लिया गया है, हालेलुया। देखो, अपनी कॉलिंग को नहीं समझने के कारण क्या होते हैं, लोग बंदवाई में चले जाते हैं। मैंने कहा कि यदि आप बेटा इस टाइम अपनी सेवकाई को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने अभिलाषा में पड़े हो, आप सोच रहे हो नहीं परमेश्वर मैं सेवा करते करते सब कुछ कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगा, ये आपका बड़ा भूल हो। बाइबल में लिखा है तो परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र शास्त्र के वचन को नहीं समझते, इसलिए करके इसमें पड़े हो, भूल में पड़े हो, हालेलुया। अरे बड़े भूल में पड़े बहुत सारे लोग, अपने शरीर की बातों में फंसा हुआ, कर रहे सेवा जरूर, लेकिन क्या में पड़े? भूल में पड़े, हालेलुया। और बाइबल बताती है लूत को बंदी बनाकर ले गया। हाँ,
यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, और यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित और बाइबल बताती है अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, दासों को लेकर जो उसके कुटुंब से उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया कि पढ़ो 15 पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके, और बाइबल बताती रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और ऐसा बोलता है कि उनको मार डाला, और होबा तक, हाँ, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत, और बाइबल बताती अपने भतीजे लूत को और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। और बाइबल बताती है कि अब्राहम ने क्या किया, अपने भतीजा, उसके धन, उसके स्त्रियां सबको क्या करके ले आया, लौटा कर ले आया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब्राहम चाहता तो बाप के नगरी में बसा है, मुझे तेरे की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, तुमने तो उस जगह को चुना ही नहीं सका कि जा तू वहीं पर जा, बोल सकता था, है कि नहीं? लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। उसने तत्काल 300 लोगों को, जो निपुण था, जो बुद्धि से भरा था, जो बलवान था, उनको क्या कर लिया, नियुक्त कर लिया, और रातों रात उसने सेना तैनात करके स्वतंत्र के लिए निकल पड़ा। और भाई भी बताती है कि जितने वहां पर उनको बंदी बनाए थे सबको मार गिराया। और भाई भी बताती है अब्राहम और जितने धन संपत्ति था, और अब्राहम लूत और जितने धन संपत्ति था, और लूत की पत्नी, उसके परिवार, सबको छुड़ा कर ले आया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, कॉलिंग में रहते वो छुड़ाने वाला होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, कॉलिंग में चलता है वो कौन रहता है बेटा, छुड़ाने वाला। और कौन कॉलिंग में था, अब्राहम। हालेलुया, अब्राहम कॉलिंग में चलता था अपने परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर के काम करने के लिए वो कॉलिंग में था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर के जन था, परमेश्वर की बुलाहट उसके अंदर में थी, इसलिए करके वो बदमाई में पड़े और फंसे लोगों को भी क्या कर लाया, छुड़ा लाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यदि आप कॉलिंग में हैं तो आप छुड़ाने वाले लोग होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप छुड़ाने वाले लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप और तो क्रियासिस के कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने लोगों को छुड़ाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि आप कॉलिंग में खड़े हो, आप अपने प्लान में खड़े हो, आप अपने परमेश्वर के काम को लेकर खड़े हो, तो आपके लोग आपके हाथों से आने वाला फल में छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों से छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कॉलिंग में खड़े हो तो आप अपने लोगों के लिए आंसू भी बहाने वाले लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जो लोग कॉलिंग में रहता है वो अपने लोगों के लिए क्या वर्क करता है, आंसू बहाता है। हालेलुया, वो मध्यस्थ करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमेशा, बट आपसे दूर रहेगा वो, लेकिन आपकी आत्मा उससे जुड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यदि आप कॉलिंग में हो, आपके अंदर में परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में है, आप बुलाहट में चल रहे हो, तो आपके लोग चाहे पापी क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, व्यभिचारी क्यों ना हो, दारू पीने वाला क्यों ना हो, आपके अंदर में भूख होगा कि मेरे लोग को एक दिन में छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, एक दिन में निकालूंगा यीशु मसीह के नाम में, एक दिन में उनके आशीष के कारण बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर में भूख होगा बेटा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, लेकिन आपको कॉलिंग में नहीं चलोगे, आप खुद कॉलिंग में नहीं हो, आप खुद अपने आप को खड़े नहीं करी हो, आप उसको कैसे में बदला सकते हो
यदि आप कॉलिंग में हो बेटा, आप अपने बुलाहट में खड़े हो यीशु मसीह के नाम में, तो आप बहुतों को छुड़ाने वाले लोग होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन आप अपने आप को निकाल चुके हो तो बहुतों को निकालोगे यीशु मसीह के नाम में। आप निकाल चुके हो, सुनो, निकाल चुके हो आप किससे? इस संसार से, इस संसार के पाप से, इस संसार के बुराई से अपने आप को निकाल चुके हो। अब्राहम ने क्या किया था? अपने आप को निकाल चुका था यीशु मसीह के नाम में। अपने परमेश्वर की आवाज सुन करके वो अलग हो चुका था अपने आप को। बोलो आमीन। साथ में गया जरूर था लोग, लेकिन परमेश्वर की आवाज को अब्राहम जो सुना और जो अब्राहम ने किया वो चीज लोग ने नहीं किया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु को बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज और प्रकाशन पा चुके हैं, लेकिन जो परमेश्वर की योजना है उसके अनुसार नहीं करने के कारण क्या होते हैं? बंधुआई में चले जाते हैं, बंधन में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, अधर्म में चले जाते हैं, गुनाहों में फंस जाते हैं। बहुत सारी बातें उनकी जिंदगी में आ पड़ती है, डूब जाते हैं, लेकिन अंतिम में वो बिल्कुल कहीं के लायक नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जो कॉलिंग में रहता है वो बंधुआई में पड़े लोग को छुड़ाता है यीशु मसीह के नाम में। और अब्राहम अपनी कॉलिंग में था, और बाइबल बताती है बेटा कि अब्राहम ने अपने घराना को छुड़ाया यीशु मसीह के नाम में, अपने भतीजा को छुड़ाया यीशु मसीह के नाम में, अपने लोगों को छुड़ाया यीशु मसीह के नाम में। यदि आप अपनी कॉलिंग में खड़े हो तो आप छुड़ाने वाले लोग होंगे यीशु के पवित्र नाम से। जोरदार ताली बजाओ, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अपने बुलाहट में खड़ा करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको क्या होना पड़ेगा? सिद्ध होना पड़ेगा, आपको बढ़ते जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम जब 99 वर्ष के हुआ, परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और फिर और क्या होना जा, और उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, बोलते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको और मुझे आवाज दे रहा है बेटा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मेरी सेवकाई में तू सिद्ध बढ़ता जा, मेरे कामों में तू आगे बढ़ता जा, मेरे कामों में तू हाथ बटा, मेरे कामों में तू ईमानदार बन, वफादार बन, विश्वास योग्य बन, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बोलता है। हालेलुया। जब आप इस वक्त में समझ रहे हो, उसकी आवाज को सुन रहे हो, तो मेरा परमेश्वर भी आपको बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के साथ बड़ी योजना रखा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के कलाम को आप समझ गए हो, यीशु मसीह की योजना को आप समझ गए हो कि आप परमेश्वर के राज्य में बड़े आशीष के लिए बुलाए गए अब्राहम के समान। तो फिर परमेश्वर आपके द्वारा फिर राज्य तैयार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कि आप बहुतों को छुड़ाने वाले लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बहुतों के लिए आशीष के कारण बनेंगे बेटा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए सिद्ध होना चाहते हैं या पीछे हटना चाहते हैं? पीछे हटना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं। हालेलुया। आप सिद्ध होना चाहते हैं बेटा, तो आपको आपके उस चीज को छोड़ना पड़ेगा जो आपको पकड़ रखा है। हालेलुया। अब समझ रहे हो ना? आपकी जिंदगी को पकड़ रखा है, आपके हो सकते हैं पाँव को पकड़ रखा होगा, आपको हो सकते हैं वो जिंदगी में बांध दिया होगा, हो सकते हैं वो विलासनाएं, वो पाप, वो नींद, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट कर दिया होगा, आपकी जिंदगी को बांध रखा होगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए। जब आप छोड़ोगे तो आशीष पाओगे, जब छोड़ोगे तो परमेश्वर जहां पर योजना बनाए वहां पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपको समझना है बेटा कि पवित्र शास्त्र हमको ये बात सिखाता है कि परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे द्वारा बड़े काम कर सकता है। आमीन। और आपको मालूम है कि वही अब्राहम जिसको परमेश्वर ने निकाला, वो देश का क्या है? क्या है जी? विश्वासियों का मूल पिता है। हालेलुया। विश्वासियों का क्या है? मूल पिता है। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड का, पूरे देश का, पूरे ब्रह्मांड का जितने लोग विश्वास करते हैं ना, तो वो हमारे विश्वासियों का पिता है। वो बाइबल बताते हो हमारा विश्वासियों का क्या है? पिता है।
अब जितने लोग अब्राहम के जैसे खड़े होंगे यार, कुछ तो एक कोने का भी हिस्सा बन सकते हैं। यस यस नो, एक कोने के हिस्सा तो बन सकते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बता तो हम एक कोने में, एक कोने में, और एक कोने में कम से कम लाख 2 लाख आ जाए तो भी हमारे लिए बड़ा है। अब समझ रहे हो मेरी बात को? मैं प्रभु आत्मा में बोल रही हूँ मसीह के नाम में। आप यदि खड़े हो जा रहे हो बेटा, तो एक कोना हमारे लिए बहुत बड़ा है। एक कोना में कम से कम लाख लोग आ जाए, और लाख लोग के लिए हम एक आत्मिक पिता बन गए, एक विश्वासियों का पिता बन गए, छुड़ाने वाले बन गए, तो हमारे लिए बहुत है यार, वो बहुत बड़ा घोषणा है। हालेलुया। लेकिन बस आपको समझना है परमेश्वर के शास्त्र को। हमें बहुत से लोग भूल में पड़े बेटा। पढ़ो उस वचन को 22 का 29 पढ़ो, मत्ती 22 का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, शास्त्र परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। इसलिए क्या में पड़े हो बोलता है? भूल में पड़े हो। बहुत से लोग भूल भुलैया में पड़े। हालेलुया। कैसे में पड़े बेटा? भूल भुलैया में पड़े। हालेलुया। परमेश्वर के काम को नहीं समझने के कारण लोग अभिलाषा में पड़े। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बहुत लोग गलत कामों में फंसे हैं, कर रहे हैं सेवा, लेकिन शरीर की अभिलाषा को छोड़ नहीं रहे। इसका कारण क्या है? कि पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य को, परमेश्वर की सामर्थ्य को वो नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे। लेकिन जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य को समझ लिया कि मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मैं परमेश्वर के लिए बहुत आशीष के कारण हूं। आमीन। ऐसे समझ गए हो बेटा, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। एक कोने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपकी फैसला आपको आशीष के देश में लेकर जाएगा। और आशीष का देश कौन से मालूम है? कनान देश। कौन सा देश है? कनान देश। हालेलुया। और आपका फैसला कहाँ ले जाएगा? कहाँ? नहीं 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 नहीं। आपका पहला फैसला कनान देश में लेके जाएगा, जहां पर अब्राहम बसा, और आपके गलत फैसला कहां पर ले जाएगा? जहां पर लूत बसा। कहां में जी? सदोम और अमोरा में। हालेलुया। आपके फैसला आपको लेकर जाएगा जहां पर आप फैसला लेते हो। आप फैसला करते हो कि मुझे कनान में जाना है, तो आपको अपने कॉलिंग में खड़ा होना पड़ेगा। आपके जिंदगी से सब कुछ को डिलीट मार करके प्रभु की सेवा करना है 2023 में। हालेलुया। 2023 में सब कुछ भगा दो, सब कुछ छोड़ दो। ये मत सोचो कि उसके जैसा नहीं पाऊंगी मैं, उसके जैसा नहीं पाऊंगा मैं, उसके जैसा। हालेलुया। ऐसे कहने वाले लोग अपने पवित्र शास्त्र के भूल में पड़े हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे लोग अपने परमेश्वर के काम को नहीं समझ रहे बेटा। ऐसे लोग अपनी बुलाहट को नहीं समझ पा रहे। लेकिन जिसने परमेश्वर की बुलाहट को समझ लिया है, उसने उसको छोड़ दिया है, उसने अपने लाइफ से त्याग दिया है, उसने फेंक दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप समझ गए हो तो मेरा परमेश्वर आज की रात आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। आपकी फैसला आपको आशीष के देश में ले जाएगा। आपकी फैसला आपके तंबू को सदम और अमोरा में ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं क्या? आमीन। अपने बाइबल को साइड में रखो। फिर आपके पैर आपके बाइबल में ना पड़े। तो प्रार्थना में, वचन में, संगति में और पौधरता में रखना बहुत जरूरी है। मैंने पिछली बार आपको आज ही के दिन बताया था, शुक्रवार को।
बताया था कि नहीं? Yes. पहले कौन सी पॉइंट था? कितने लोग थे ऑल नाइट प्रार्थना में जवानों की सभा में? बीते सप्ताह की बात है। अच्छा देखो भाई, अच्छा देखो, यस 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 यस, बाकी लोग नहीं थे क्या? बाकी लोग नहीं थे? बस मैंने बताया था, सुनो ध्यान से, आपके आत्मिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको इस 4 बात में खड़ा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन को अच्छा देखना चाहते हो, और पहली बात ये था आपकी प्रार्थना। क्या था पहली बात है? आपकी प्रार्थना। आपका प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन को अच्छा रखेगा। ये 5 मिनट 10 मिनट वाली प्रार्थना नहीं, घंटों प्रार्थना। हालेलुया। आप घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दूसरी बात क्या बताया था मैं? आपको वचन को पढ़ना है वचन को। अब ऐसा नहीं करना कि आपने संडे आया तो बाइबल ढूंढ कर लाए और संडे के बाद में फिर से उनको डाल दिए कहीं पर, तो आप कभी खोल कर नहीं देखते। ऐसे ही नहीं पढ़ना आपको। पास्टर जी निकाल रहे अच्छे वचन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे, निकाल करके, बाकी दिन हमको कोई बाइबल के वचन का प्रेम नहीं है, ऐसे वाला नहीं। आपको हर दिन पढ़ना है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने तीसरी बात बताया था कि आपको अपने आत्मिक जीवन को अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको संगति में रहना पड़ेगा। संगति में क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। ऐसा संगति नहीं, महीना में 1 संडे आया, वहां दिन संडे अपने उधर चला गया, बिजी हो गया। हालेलुया। और चौथी बात है मैंने क्या बताया? आपकी पवित्रता। हालेलुया। क्या बेटा चौथी बात है? आपकी पवित्रता। बोलो यीशु मसीह की। क्या करना है आपको? पवित्रताई में रहना। हालेलुया। देखो पवित्रताई मेन है। पवित्रताई क्या बेटा? मेन है। इस 3 चीज के ऊपर में पवित्रताई मेन है। प्रार्थना के ऊपर में, वचन के ऊपर में और संगति के ऊपर में। प्रार्थना के ऊपर में, वचन के ऊपर में, संगति के ऊपर में। ये 3 चीज ऊपर में क्या है? ऊपर है, लेकिन सबसे बेहतरीन क्या है? आपकी पवित्रताई का नहीं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, आप थोड़ी देर मुझे सुनो, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पीछे के गेट को बंद करवा दो और उधर को नहीं खोलो जब तक प्रार्थना नहीं हो जाए। हालेलुया। तो मुझे सुनो थोड़ी से कि आपके आत्मिक जीवन का मेन मकसद आपकी प्रार्थना का पॉइंट बड़ा होना चाहिए। आपके बाइबल का स्टडी हर दिन होना चाहिए। आपका संगति हमेशा यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। संडे सर्विस। आमीन। और उससे बढ़कर मैंने कहा था कि आपके पवित्रताई। बोलो आमीन। प्रभु बाइबल का खुदा कलाम में लिखा है कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमको सारे 4 चरण में क्या करना है बेटा? पवित्र होना है। हालेलुया। यदि आप 3 चीज में एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े हो, लेकिन चौथा चीज आपके लाइफ में नहीं है, 3 चीज में आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़े हो, चौथा चीज में आपका लाइफ नहीं, तो आपके आत्मिक जीवन आगे कुछ नहीं है। हालेलुया। देखो यदि आप घंटों प्रार्थना करो, लेकिन आप बार बार अभिलाषा में गिर रहे हो, बार बार वही अभिलाषा में फंस रहे हो, हो सकता है कि आपकी आंख आपको धोखा देता होगा, हो सकता है कि आपके मन आपको धोखा देता होगा, हो सकता है कि आप शरीर के अभिलाषा में पड़ जाते होंगे, तो आपका घंटों प्रार्थना करना क्या है तुम्हारे लिए? भयानक है बेटा। आप घंटों बाइबिल पढ़ो, खुदा के कलाम को पूरा रटा कर लो, पूरे बाइबिल खा जाओ, लेकिन यदि आप पवित्रता में नहीं है तो आपका पूरा बाइबिल खा जाना कोई महत्व नहीं रखता। मैं बोलूंगा कि 365 दिन में से कोई भी दिन छुट्टी मत मारो, पूरे संडे 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 पूरे संडे चर्च में रहो, लेकिन यदि आपके जीवन पवित्रता में नहीं है तो आपका संगति करना बेकार है। हालेलुया। लेकिन यदि आप पवित्रता में हैं तो आपके आधा घंटा का प्रार्थना पावरफुल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपकी आधा घंटे की प्रार्थना पावरफुल होगा यीशु मसीह के नाम में।
आप पवित्रता में खड़े हैं तो। यदि आप एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो बड़ा लाभदायक होगा यदि पवित्रता में है तो। बोलो यीशु मसीह की। तो कभी ये नहीं कहना कि मैं 3 महीना नहीं आऊंगा तो भी चलेगा चर्च। हालेलुया। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि मैं पवित्रता में हूँ 3 महीना नहीं आऊंगा तो भी चलेगा। परमेश्वर महीने में 3 महीने में एक बार आऊंगा तो साल भर में कितने बार होगा? 4 बार। हालेलुया। नहीं, आपको संगति में रहना बहुत जरूरी बेटा। पवित्रता के साथ में संगति में रहना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। और आपको पवित्रता में खड़े रहना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। तो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत आप कब रखेंगे? जब आप परमेश्वर के साथ में आप घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे बेटा, आप परमेश्वर की संगति में हैं और आप पवित्रता में हैं, मानो आप शैतान को गिराने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और बहुत बार ऐसा होता है कि मानो मैं आप शैतान को नहीं गिरा तो शैतान आपको गिरा देगा। ध्यान से सुनो। हालेलुया। आप शैतान को नहीं मारोगे तो शैतान क्या कर देगा? आपको अरे मार देगा वो। हालेलुया। आपको पाप में फंसा देगा, आपको बुराई में फंसा देगा, आपके प्रार्थना पॉइंट को खत्म कर देगा, आपके आत्मिक जिंदगी को खत्म कर देगा, आपके पवित्रता को खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा यदि आप उसको नहीं मारने वाले लोग हैं तो। हालेलुया। लेकिन आपको उसको छोड़ने वाले लोग नहीं, उसको मारने वाले लोग बनने यीशु मसीह के नाम में। आप मारोगे वो मरेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे मारने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। आपको मालूम है कि लूका 10:19 के वचन में क्या लिखा? देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। आपको और मुझे शत्रु को मारने का, गिराने का पूर्ण अधिकार दिया है। वो गॉड की ओर से गिफ्ट है। आमीन। हालेलुया। किसकी ओर से गिफ्ट है बेटा? ये गॉड गिफ्ट है, परमेश्वर की ओर से वरदान है हमारे लिए। शैतान को मारना है यीशु मसीह के नाम में, शैतान को गिराना है यीशु मसीह के नाम में। बेटा आपको शैतान को लताड़ने वाला बनना है, शैतान से दोस्ती रखने वाला नहीं। हालेलुया। सदोम और अमोरा में लूत ने दोस्ती बनाया और वो खुद बदवाई में चला गया। हालेलुया। ऐसे जीवन नहीं जीना है, आपको ऐसी जगह को चुनना है जहां पर आशीष के बहाव बहते हैं यीशु मसीह के नाम में। और अब्राहम ने आशीष की जगह को चुना और बड़े आशीष के कारण बन के बहुत सारे लोगों के लिए। बोलो आमीन। आपको ऐसी जगह को चुनना है ताकि आपको क्या बनना है बेटा? आशीष के कारण बनना है यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष के क्या बनना है बेटा? कारण बनना है। आपको अपने लोगों को छुड़ाने वाला बनना है। आपको जो लोग बंधुआई में पड़े उस बंधुआई से निकालने वाला बनना है। आपको बीमार है उनको चंगा करने वाला बनना है। आपको पाप में फंसे उनको राह दिखाने वाला बनना है। आपको तमाम प्रकार के भटके बिगड़े लोगों को सुधारने वाला बनना है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन जितने लोग आज बोलते हैं कि परमेश्वर आज ये कलाम मेरे लिए था, उनके लिए आशीष है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप बोल रहे हैं कि प्रभु आज से मैं आपके बीच में चलूंगा फिरूंगा सीधे होते जाऊंगा, तो वचन आपके लिए है। बोलो यीशु मसीह की। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान बांध दिया। बोलो बोलो बोलो। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान बांध दिया। तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान बांध दिया। तेरे
हम आपको स्तुति देते हैं, आपकी आराधना करते हैं महान परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को उच्च पर उठाते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। सचमुच परमेश्वर, हम आपके लिए चुने गए लोग हैं प्रभु। सचमुच परमेश्वर, आपने हमें निकाला है परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, हमें आपके काम के लिए आपने अलग किया परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर के आज आप कॉलिंग को समझ रहे हो तो मेरा परमेश्वर आज से आपको भरने के लिए जा रहा है, भरने के लिए जा रहा है बेटा, भरने के लिए जा रहा है, भरने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से आप भरे जाओगे प्रभु। यीशु के नाम से आप भरे जाओगे प्रभु। यीशु के नाम से आप भरे जाओगे प्रभु। यीशु के नाम से आप भरने वाले हो अभी प्रभु। यीशु के नाम से आग से भरने वाले हो। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपके पर मैं आशीष को खोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपके पर मैं बरकतों को खोलता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपके पर ब्लेसिंग को खोलता हूँ। पवित्र आत्मा अपने हाथों को बढ़ा परमेश्वर और छू अपने लोगों को आशीर्वा, अपने लोगों को छू पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में, अपने लोगों को छू पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। हर जवान बेटे और बेटी अपने हाथों को खड़ा करो और अपने हाथों को खड़ा करके परमेश्वर को आप बातें करना प्रारंभ करो। अब बातें करना प्रारंभ करो। अब हर लोग अपनी परमेश्वर से बातें करना प्रारंभ करो। जो आप चाहते हैं आप बात करो। ये टाइम आपका है, ये टाइम आपका है यीशु मसीह के नाम में। ये टाइम आपका है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। ये टाइम आपका है, आप बातें करो, परमेश्वर से बातें करो। ये टाइम आपका बेटा, आप बात करो, आप बात करो परमेश्वर से, परमेश्वर से बात करो, प्रभु से बात करो, खुलकर बात करो, खुलकर बात करो। आप अपनी सेवकाई में आप प्रकाशन हो चुके तो खुलकर बात करो। आप अपनी सेवकाई में खड़े हो गए हो तो खुलकर बात करो। आज आप खुलकर बात करो, खुलकर बात करो। हो सकता है कि आप वर्किंग पर होंगे, हो सकता है कि आप परमेश्वर की आराधना करने वाले बेटी होंगे, हो सकता है परमेश्वर की आराधना करने वाला बेटा होंगे, हो सकता है कि आप वचन के प्रचार करने वाले दास होंगे, हो सकता है कि परमेश्वर की सेवा करने वाले वॉलंटियर होंगे, हो सकता है कि परमेश्वर के समझने वाले सेवा सेविका होंगे। आज आप खुलकर बात करो अपने खुदा के लिए, आप खुलकर खुदा के लिए बात करो अपने परमेश्वर से, आप खुलकर बात करो, खुलकर बात करो अपने परमेश्वर से बात करो। नाम को बात मैं तेरे नाम को देश में फेमस करूंगा, मैं तेरे नाम को देश में उजागर करूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा, आपको परमेश्वर ऊंचा करने के लिए जा रहा। आप परमेश्वर से बातें करो, आप पवित्र आत्मा से बातें करो। यदि आप उसके काम के लिए चुने गए लोग हैं तो, यदि आप उसके काम करने तो उससे बातें करो। आप उसके काम में आप लगे तो उससे बातें करो। आज आपको
परमेश्वर आपको भरने वाला है। मेरा परमेश्वर आपको भरने वाला है। मेरा परमेश्वर आपको अभिषेक करने वाला है। मेरा परमेश्वर आपके काम को लेकर अभिषेक करेगा। मेरा परमेश्वर आपके वफादारी को लेकर अभिषेक करेगा। मेरा परमेश्वर आपके ईमानदारी को लेकर अभिषेक करेगा। मेरा परमेश्वर आपके विश्वास से लेने के कारण अभिषेक होगा। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी को लेकर अभिषेक करेगा। आपके जीवन को मेरा यीशु मसीह भर देगा। आज से आप अभिषेक में बढ़ोगे। आज से अभिषेक में बढ़ोगे। आज से परमेश्वर के कामों में बढ़ोगे। आप यीशु के नाम में चमकदार बनते जाओगे। आप इसके प्रस्तुति में शीत होने चलना चाहते हो। शीत होना चाहते हो अस्पताल में। इसके प्रस्तुति में शीत होने चला जाओ। शीत होने चले जाओ इस मसीह के नाम में। शीत होने चले जाओ इस मसीह के नाम में। शीत होने चले जाओ इस मसीह के नाम में। एक लोग शीत होते चलेगा। 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 एक लोग प्रभु के प्रस्तुति में शीत होते चलेगा। एक लोग उसके कामों को लेकर खड़े हो जाओ इस मसीह के नाम में। एक लोग खड़े हो जाओ इस मसीह के नाम में। यदि आप उसकी आवाज को पहचान गए हैं तो मेरा परमेश्वर में आपको खड़ा करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर में आपको भरने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर में आपको आशीष के देश में ले जाने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर भी आपको खूब इस्तेमाल करेगा। आप खूब आत्माओं के आशीष के कारण बनेंगे। आप खूब आत्माओं के लिए बेहतरीन ब्लेसिंग बनते जाओगे इस मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर की महिमा तुम्हारे द्वारा होगा। मेरे परमेश्वर के नाम को लेकर जब खड़े होंगे वहां पर परमेश्वर की महिमा होगा। मेरे परमेश्वर का नाम आपके जीवन से ऊंचा होगा। मेरा परमेश्वर आपको चमकदार बनाएगा। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इस मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद करो। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो प्रभु को। धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम में। 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 परमेश्वर का स्वागत आपके ऊपर में काम करेगा इसके बाद। परमेश्वर की स्वागत आपके ऊपर में काम करेगा इसके बाद। मैंने कहा कि आज के बाद शैतान को आप मारोगे। शैतान को आप लड़ाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको आप कुछ लोग यीशु मसीह के नाम में। शारीरिक बातों को आप कुछ लोग यीशु मसीह के नाम में। यदि आप कुचलने वाले तो वो शैतान आपके पैर के नीचे होगा। यदि आप उसको हराने वाले तो शैतान आपके पैर के नीचे होगा। यदि आप अपने आप को समझ गए हो तो आज के बाद आपके पैर के नीचे दुश्मन होगा। शैतान और पाप आपके पैर के नीचे होगा। यदि आज आपका पहचान पवित्र शास्त्र से जाने वाले हो गया होगा तो आप अपने गुणवान को समझ गए होंगे। आप छोड़ने के लिए तैयार हो अपने प्रभु के सब कुछ।
यदि आप अपनी ईमानदारी को दिखाना चाहते हो परमेश्वर के साथ में, अपनी कॉलिंग में आप खड़े हो, तो मेरा परमेश्वर भी आपके स्वर को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। मेरा परमेश्वर भी आपके आशीष को खोलने के लिए जा रहा है। मेरा परमेश्वर भी आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। हालेलुया, धन्यवाद दो, हालेलुया। मैंने कहा ना, जब आप नहीं मारोगे तो शैतान मार देगा। हालेलुया, इस बात को समझो। हो सकता है कि आप गड़बड़ को नहीं छोड़े हो, वो नहीं छोड़ोगे, शैतान और भी भर देगा तुम्हारे अंदर। बोल रहा हूं, यदि आप नहीं छोड़ोगे, वो शैतान और भी भर देगा। लेकिन आप उसको मारने वाले हो तो तुम्हारे पैर के नीचे होगा, वो तुम्हारे पैर के नीचे होगा। यीशु मसीह के नाम में आपके पैर के नीचे होना चाहिए शैतान। दुश्मन का सर आपके पैर के नीचे हो। यीशु मसीह के नाम में शैतान दुष्टात्मा का सर तुम्हारे पैर के नीचे हो। यीशु मसीह के नाम में आप हर दिन कुचलने वाला बनो। प्रभु ने आपको मुझे अधिकार दिया है, आपको और मुझे अधिकार है। आपके पास मेरे पास अथॉरिटी है, आपके पास और मेरे पास पावर है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की ओर से पावर है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप समझ गए हो तो शैतान को आप मार। 2 सेकंड आप सोचो, मन में सोचो कि मैं समझ गया हूं। यदि आप समझ गए हो तो शैतान को मारोगे। हालेलुया, आप समझ गए हो तो शैतान को लताड़ोगे। आप जयवंत होगे यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। उसके कामों को अपने ऊपर के खुदा से देखोगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो आमीन।